कातली नदी के पानी में बह गई करोड़ों रुपए की सड़क, 5 दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उदयपुर वाटी क्षेत्र में बीते दिनों आई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को तो प्रभावित किया ही था, साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से बनी सरकारी सड़क की गुणवत्ता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। बागोली चौराहे से पचलंगी और पापड़ा की ओर जाने वाली सड़क पहली ही बारिश में कातली नदी के तेज बहाव में साथ ही बह गई। बताया जा रहा है कि करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 4 महीने पहले बनी ये सड़क बारिश के पहले झटके में ही ध्वस्त हो गई। नतीजन पिछले 5 दिनों से आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। क्षेत्र के ग्रामीण अब वैकल्पिक रास्तों से जोखिम उठाकर आवागमन करते हुए नजर आते हैं। घटना को 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी सड़क की जो हालत है उसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। टूटी हुई सड़क के हिस्से और बहकर आया हुआ मलबा और गिरी हुई बिजली की लाइनें आज भी वहीं पड़ी हुई है, जो पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाता है कि प्रशासन आखिर इस मामले को लेकर गंभीर कितना है। न तो अस्थायी मार्ग तैयार किया गया है और न ही बहाव क्षेत्र को सुरक्षा मिले इसके इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गंभीर स्तर पर घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ। तेज बहाव में बिना सीमेंट के लगाए गए पत्थर 500 मीटर तक बह गए। वहीं सड़क किनारे की सेफ्टी वॉल भी बह गई। एक बिजली का खंभा टूटकर पानी में समा गया। ये तस्वीरें हैं वहां की। इस सड़क निर्माण को लेकर पहले भी सवाल खड़े किए गए हैं। मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा की अगुवाई में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। शिकायतें भी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ ठोस कदम सामने नहीं आया। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ठोस कदम उठाया गया हो। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती। हालांकि मामले को लेकर प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है, लेकिन 5 दिन बाद भी धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई या कार्य हो रहा है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनकी परेशानियां दूर नहीं होगी। कातली नदी के बहाव में सड़क तो बह गई, लेकिन जवाबदेही अब भी ठहरे हुए पानी की तरह ही है। सवाल ये है कि क्या इस बार होगी कोई ठोस कार्रवाई या फिर बह जाएंगे करोड़ों रुपए फिर से बहाव में। उदयपुर वाटी से सीनियर पत्रकार है विकास जी कनवा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं झुंझुनू टाइम्स में। विकास जी आपका स्वागत है। थैंक यू। विकास जी, जो मामला सामने आया था कातली नदी के पानी के बहाव से करोड़ों रुपए की सड़क बह गई थी, 5 दिन बीत जाने के बाद भी आपने देखा है, क्या हालात हैं ग्राउंड पे वहां पर? बिल्कुल कृष्ण, आपको बता दूं, ये उदयपुर वाटी के बागोली से जाने वाली सड़क है जो पचलंगी पापड़ा होते हुए ठीकरिया निकलती है। नेशनल हाईवे है ये, और लगभग ये 15 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी, जिसमें पूरी तरह से जो मौसम की हल्की सी बारिश ने इसकी पारदर्शिता की, इसकी लिपापोती कहें, इसका भ्रष्टाचार कहें, इसको इस बारिश ने उजागर कर दिया है। और आज 4 दिन हो गए इस हालात को, सड़क टूटे हुए, गाँव के संपर्क को टूटे हुए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के आधा दर्जन गाँव के लोग हैं, वहाँ के स्थानीय वासिंदे हैं, वो स्कूल के बच्चे हैं, वो लगातार यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये संपर्क टूटने से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वैकल्पिक अलग दूसरे रास्तों से उनको आना जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय बर्बाद हो रहा है और साथ ही उनका धन का दुरुपयोग हो रहा है। पैसे ज़्यादा लग रहे हैं किराए के माने, या गाड़ी को लेकर आते हैं तो डीजल के माने। इस तरह से उनका समय का और वाहनों का दुरुपयोग, काफ़ी समय लग रहा है उनको। इस तरह के मामला है, लगातार ये सामने है। और 15 करोड़ की लागत से लगभग बनकर ये तैयार हुआ था। हाल 6 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हुआ है, जिसमें आज मौसम की ये पहली मानसून की हल्की सी बारिश ने इस भ्रष्टाचार की सड़क की पोल खोल कर रख दी है। और अब मौके पर वहाँ 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कोई भी वहाँ मौके पर नहीं पहुँचा है। और ये सड़क है पूरी तरह से आधा दर्जन गाँवों का संपर्क को टूटे हुए आज 4 दिन होने के बाद भी वहाँ पर लोगों को खासा परेशानियों का सामना है वो करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल मौके पर अभी भूमाफियाओं के द्वारा जो पानी के बहाव के दौरान जो बजरी है, मिट्टी है, वो बहकर आई, उस मिट्टी को वहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहाँ पर
भूमाफियाओं के द्वारा बजरी निकालने का काम किया जा रहा है। अभी तक 4 दिन बीत चुके, लेकिन यहाँ पर अधिकारी है, सिस्टम है, सरकार है, प्रशासन है, वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। यानी कि विकास जी कह सकते हैं कि आपदा में अवसर कुछ लोग तलाश रहे हैं। जिस रास्ते से आना जाना लोग कर रहे हैं, उनकी जो आने जाने की जो दूरी है वो कितनी बढ़ गई है इस घटना के बाद? इस घटना के बाद यूं कहें, पास के ही नज़दीक की ढाणियां हैं जैसे 5 किलोमीटर की, उनको अब 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर दूसरे रास्तों से जाना पड़ रहा है। और ये अपने वाहनों को यहाँ से लाया ले जाया नहीं जा सकता। और कभी कभार बागोली में काम होता है तो उनको सड़क के भीतर ही उस साइड गाड़ी को छोड़कर पैदल आना पड़ता है, जिससे तकरीबन आधे घंटा उसको पुलिया से नीचे उतरने में, फिर वापस सड़क पे आने के लिए आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लग रहा है। और विकास जी जो स्कूलें हैं, अस्पताल है, और उन उन व्यवस्थाओं में भी कहीं प्रभाव नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है, ये तो साफ है, जाहिर है। आज 4 दिन हो गए, सड़क है कम से कम 500 मीटर की सड़क है, वो टूटी पड़ी है, बह गई पानी में, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को है, स्कूल के बच्चे हैं, मरीज हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास जी जो सड़क निर्माण का जो स्तर रहा है, लापरवाही जिस प्रकार से नजर आई है, इसकी शिकायत क्या पहले लोगों ने की थी? गुणवत्ता की बात लोगों ने शिकायत की थी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, इसकी सड़क की शुरुआत से ही ये सड़क विवादों में रही है। सड़क निर्माण के समय ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगातार इस सड़क का विरोध किया था, इस घटिया सामग्री का विरोध किया था, इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। यहाँ के अधिकारियों को शिकायत की थी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को की थी, मंत्री को की थी, सरकार को की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी और इसमें जुड़े हुए, सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं लिप्त थे, जिसके चलते उस पर अमल नहीं किया गया। और अमल नहीं करने के चलते आज इस गुणवत्ता की और इस सड़क में हुए भ्रष्टाचार की, ये हल्की सी बारिश ने इसकी पोल खोल कर रख दी, जिससे ये आज साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इसमें पहले जो हाँ स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया गया था, विरोध के दौरान इसमें प्रशासन की ओर से संज्ञान लेते हुए, सिस्टम में ध्यान देते हुए इसको कार्रवाई की जाती है, तो आज इस तरह का ये जो हादसा है, यूँ हादसा कहें या यूँ कहें कि लोगों की परेशानी है, वो आज झेलनी नहीं पड़ती। विकास जी पूरे मामले के आपने मॉनिटरिंग की है, पूरे मामले को आपने अपनी नज़र से देखा है। जब विरोध हो रहा था तब भी आपने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये सड़क पानी में बही है, उसके बाद भी सबसे पहले मौके पर आप पहुँचे हैं, क्या लगता है प्रशासन का जो रवैया आपने देखा था विरोध के टाइम और अब सड़क बह जाने के बाद, प्रशासन का रवैया आपकी नज़र में कैसा नज़र आ रहा है? मैं बता दूं आपको, प्रशासन का रवैया जैसे कि तैसे बना हुआ है। जहां पहले बात करें शिकायतों की, जो सड़क की निर्माण के दौरान शिकायतें हुई थी, इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, विरोध किया गया था, उसी तर्ज पर आज ये सड़क बह गई। यहाँ के लोगों को है वो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन है, सिस्टम है, सरकार है, वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। विकास जी जो ठेकेदार है उस पर कोई कार्रवाई की बात चल रही है? प्रशासन क्या कोई अलर्ट मोड में या फिर कोई एक्शन मोड में आपको नजर आ रहा है? अभी फिलहाल बात करें अपन एक्शन मोड की, सरकार की या प्रशासन की, सिस्टम की, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसमें। इसमें किसी प्रकार की कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पिछले 4 दिन से लगातार ये समस्या तस से जस बनी हुई है, और इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को लगातार परेशानियों का सामना है वो करना पड़ रहा है। यहाँ अभी तक ना ही तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है, ना ही यहाँ जो ठेकेदार है इसने सड़क बनाई थी वो पहुँचा है, ना ही कोई इंजीनियर पहुँचा है यहाँ पर। इस तरह की समस्या है, लगातार टस से मस बनी हुई है। विकास जी मैं लास्ट कमेंट आपका जानना चाहूँगा कि आखिर होना क्या चाहिए? लापरवाही जब हुई थी तब प्रशासन ने चलो ध्यान नहीं दिया होगा, लापरवाही उनकी रही होगी, तभी इतना बड़ा हादसा भी हुआ है। अब आपको क्या लगता है, अब प्रशासन अपनी गलती किस प्रकार से सुधार सकता है? आपको क्या लगता है? इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार, ये देखो मैं बता दूं, ये खबरें प्रकाशित होने के, प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुई
पूरे देश में आज ये खबरें है चली है, नेशनल चैनलों में चली है, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन को इसमें संज्ञान लेकर जो ठेकेदार है, जो इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। आगे सरकार को इसमें इस तरह के ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर कर कभी भी काम ना मिले, इस तरह की मैं तो सरकार से आशा करता हूँ, ताकि ये ऐसे ठोस जो कार्रवाई कहीं न कहीं इस मामले में विकास जी होनी चाहिए, ताकि एक सबक भी मिले और एक उदाहरण भी कहीं न कहीं पेश हो कि अगर आप इस प्रकार की लापरवाही करते हैं। और विकास जी, एक बात ये भी तो है कि इसमें अगर कोई भगवान न करे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो शायद प्रशासन भी है ना अलर्ट पे होता और कार्रवाई की बात करता। ये बड़ा हादसा टल गया है, कहीं न कहीं कोई क्षति नहीं हुई है इतनी बड़ी, तभी शायद प्रशासन लापरवाह भी बना हुआ है। हमसे बात करने के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।